नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कोर्ट कौटिल्यान। हर बार के जैसे आज जिस केस को हम एक कहानी के तौर पे सुनेंगे, उस केस का नाम है अनुराग विजय कुमार गोयल बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य। इस केस को हम एक कहानी के तौर पे इसलिए सुनेंगे ताकि आपको केसेस के बारे में जानकारी मिले और आप जब इन केसेस को कहानी के तौर पे सुनेंगे तो आपको इंटरेस्ट भी बना रहेगा। लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात है कि मैं केस जो जजमेंट है उसका पीडीएफ में कमेंट में डालूंगी ताकि आप उस पूरे जजमेंट को पढ़ें। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अवश्य ही उस पूरे जजमेंट को पढ़ने की कोशिश करें ताकि आपको भी पता चले कि एक केस का कंप्लीट जर्नी क्या रहा है। दूसरी बात जो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इसी केस को एक स्टोरी फॉर्म में मैं डिस्कस करती हूँ, इंग्लिश में भी, इंग्लिश भाषा में भी। तो आपके कोई भी फ्रेंड्स हैं जो हिंदी में कंफर्टेबल नहीं हैं तो उनको आप मेरे इंग्लिश वर्जन वाला वीडियो भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। मैं इसलिए इन दोनों भाषाओं में वीडियोस बनाती हूँ ताकि इन केसेस की जानकारी मेरे देश के हर नागरिक तक पहुँचे, जो बहुत ज़रूरी है। हम जागरूक बने, हमको समझ में आए कि कोर्ट कैसे काम करती है, कैसे हमको न्याय देने के लिए हर प्रचेष्टा कोर्ट करती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस केस के बारे में एक कहानी के तौर पे सुनना। अनुराग और उनकी पत्नी की शादी में शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन समय के साथ रिश्तों में कड़वाहट आ गई। पत्नी ने उन पर गंभीर आरोप लगाए, जैसे कि 498A आईपीसी के तहत दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा, एसिड अटैक की धमकी, मानसिक उत्पीड़न और संपत्ति को लेकर विवाद। अनुराग ने इन आरोपों से परेशान होकर अदालत का रुख किया। एक समझौते की उम्मीद। दोनों पक्षों ने 2022 में एक आपसी समझौता किया। इसके तहत अनुराग ने पत्नी को एक बड़ी धनराशि दी। पत्नी ने वादा किया कि वह सभी आपराधिक मुकदमे वापस ले लेंगी, लेकिन यह समझौता ज़्यादा समय नहीं टिक पाया। पत्नी ने अपने वादे से पीछे हटते हुए मुकदमे वापस नहीं लिए। बॉम्बे हाईकोर्ट की प्रक्रिया 2024। अनुराग ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की कि मैंने समझौते की सभी शर्तें पूरी की है, लेकिन मुझे फिर भी झूठे मुकदमों में घसीटा जा रहा है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को स्वीकार किया, लेकिन तुरंत राहत नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट की अंतिम मुहर 5 अगस्त 2025। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तब कोर्ट ने संपूर्ण परिस्थितियों को देखा। दोनों के बीच रिश्ता अब पूर्ण रूप से टूट चुका था। पत्नी द्वारा मुकदमा वापस न लेने को कानून का दुरुपयोग माना गया। लगातार मुकदमेबाजी से दोनों पक्षों की मानसिक शांति प्रभावित हो रही थी। अदालत ने अनुच्छेद 142 का प्रयोग किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने विशेष संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करते हुए शादी को समाप्त कर दिया, तलाक दे दिया। सभी आपराधिक मुकदमे रद्द कर दिए। बच्चे जो कि ऑटिज्म से पीड़ित की भलाई पर भी जोर दिया। यह स्पष्ट किया कि पहली शादी से प्राप्त एलिमनी का दूसरी शादी के विवाद से कोई लेना देना नहीं होगा। तो इसी के साथ इस केस को मैंने एक समरी के तौर पे आपसे डिस्कस किया है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। तो इस केस से जो हमको सीख और संदेश मिलता है वो ये है कि समझौते सिर्फ कागज़ पर नहीं, विश्वास पर आधारित होते हैं। कोर्ट सिर्फ कानून नहीं बल्कि न्याय देखता है। 498A जैसी धाराओं का दुरुपयोग कानून की आत्मा को चोट पहुंचा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट का उद्देश्य होता है पूर्ण न्याय। तो यही मैं अपने वीडियो को ख़त्म करूँगी और आशा करूँगी कि आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाएंगे और पूरे जजमेंट को पढ़ेंगे। दूसरी बात, इस वीडियो को अगर आप लाइक करते हैं तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त रिश्तेदारों के बीच में इसको शेयर कीजिए ताकि सब लोगों को ऐसे केसेस के बारे में जानकारी प्राप्त हो। तो इसी के साथ चलिए ख़त्म करती हूँ। थैंक यू।